लेकिन उनको तो कोई नहीं जान पाया ना, उनकी शक्ति से चल रहा है संसार। लेकिन जब साक्षी होता है मनुष्य, तो फिर उस चीज़ को वो जान जाता है, जो साक्षी होता है तब। क्योंकि जो साक्षी है वही अस्तित्व है और वही दृष्टा, वही आत्मा है। ऐसा मैंने जाना। मैं किताब का ज्ञान नहीं है ये, मैं बता रही हूँ जो वो देखा गया ज्ञान है, अनुभव किया गया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुचरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपकी जिन शब्द हृदयो लखाए। गुरु जी शब्द हृदयो लखाए। यह तन बिस की बेल रे गुरु अमृत की खान। यह तन बिस की बेल रे गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ती जान रे भाई, तो भी सस्ती जान। तुम ही हो मेरे प्राण गुरु जी, तुम ही हो मेरे प्राण गुरु जी। जीवन है दिया है तुमने गुरु जी, जीवन दिया है तुमने गुरु जी। कैसे करूं गुणगान गुरु जी, कैसे करूं गुणगान गुरु जी। हम तो पापी है गुरु जी, आप ही तारण हार गुरु जी, आप ही तारण हार गुरु जी, आप ही तारण हार गुरु जी। कौन करे भव पारा हो, कौन करे भव पारा हो। गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। जब से गुरु चरण में आयो, जब से गुरु चरण में आयो। दूर हुआ अंधियारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। गुरु का पंथ निराला पगले, गुरु का पंथ निराला पगले। चलत चलत जग हारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। 84 के बंधन काटे, 84 के बंधन काटे। बह प्रेम की धारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। जड़ चेतन को ज्ञान सिखावे, जड़ चेतन को ज्ञान सिखावे। जिसमें है जग सारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। गुरु चरण में अर्पित कर दो, गुरु चरण में अर्पित कर दो। अपना शीश गंवारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। शीश चढ़ाए मुक्ति मिल जाए, शीश चढ़ाए मुक्ति मिल जाए।
ये जग अंधा सारा, गुरु बिन कौन उतारे पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। अवगमन का फंदा कट जाए, अवगमन का फंदा कट जाए, मिले गुरु का सहारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा, गुरु बिन कौन करे भव पारा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और ये चश्मा उतर नहीं सकता, मतलब आप नहीं उतार सकते, नहीं तो उतार ही लिया होता। अभी आप कोई आंखें उतार के थोड़ी रख देते हो, ऐसे लगी हुई है ना आपके चेहरे पर आंखें। लेकिन ये एक ऐसा चश्मा है, जब तक ये नहीं उतरेगा, जब तक आपको आत्मा का दर्शन नहीं होगा। और आप सदा निर्लेप हो, निर्लेप, अछूत, निर्छूत, निष्कपट, प्रकाशित। आपके तो बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, जिसका कोई नाम नहीं उसके असंख्य नाम है। एक रस, निर्गुण, निराकार, आत्मा, परमात्मा, क्या कहोगे आप? जिसको किसी नाम से संबोधन नहीं किया जा सकता, उसके बहुत सारे नाम हैं। वो सत्ता ही ऐसी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चश्मा लगा है, इस चश्मे के पीछे बिल्कुल तुम रहते हो। तुम मतलब आत्मा। आत्मा है स्थिर तत्व। स्थिर, स्थिर का मतलब कोई एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो सकती। प्रेम से लबालब, एक ऐसा प्रकाशित तत्व जिसके अंदर सारी समाधियां घटित होती हैं। ये एक ऐसी सत्ता है जो आप हो। खुद को पहचानना, और जब तक ये चश्मा जो है ये नहीं उतरेगा, ये तो आपको ऐसे क्लियर होगा जैसे हम चश्मा उतार कर रख देते हैं ना एक साइड में। अभी जो बाहर लगा कर जाते हैं, आते चश्मा उतार देते हैं ना, ऐसे की ऐसे चश्मा माँ भगवती की कृपा से ये चश्मा उतर कर एक साइड में चला जाता है। जब ये चश्मा चला जाता है, फिर कौन कौन रहता है वहाँ? अब हम तो है ना। जब चश्मा हट गया तो फिर कौन है वहाँ? वहाँ तो फिर आत्मा है, क्योंकि आत्मा को उस चश्मे के पीछे रोका गया है। आपका जो आप हो, जो आपका जो जीवन है, आप जो हो, आपको उस चश्मे के पीछे रोका गया है। गोलाकार रोका गया है आपको पीछे, और उसी से ही प्राण प्रवाहित है आपके शरीर में, जिससे आपका शरीर चल रहा है। ये जो सारा वर्क हो रहा है ना बॉडी में, प्राण से हो रहा है ना। प्राण सबसे शक्तिशाली तत्व है आपके शरीर के अंदर। अगर प्राण निकल जाए तो कहानी खत्म शरीर की। होती है या नहीं होती है? और प्राण कैसा है? एक ऐसा वाइट महीन धागा, धागा धागे जैसा बिल्कुल, और वो भी इतना, हाफ इंच, हाफ का हाफ, इतना ऐसा पतला सा धागा है जो प्राण आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। प्राण उदान, व्यान, समान, उदान, ये सारे प्राण जितने शरीर में है ना, इस सारे के सारे उस एक प्राण की शक्ति से पूरे शरीर में वर्क हो रहा है। सारा शरीर चल रहा है उस प्राण शक्ति से। और जब प्राण शक्ति निकल कर जाती है, प्राण जैसे ही उसमें विलीन होता है आत्मा में,
तब आपकी समाधि घटित होती है। देखो ये इतने महीन एक ऐसी चीज़ है, जब तक आदमी, जो कोई भी साधक है, जब तक इस चीज़ का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसको कुछ पता नहीं चल सकता कि ये क्या कहा जा रहा है। मतलब प्राण को आत्मा में विलीन करने का मतलब आप आत्मा हुए, आपका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। अभी शरीर से इसलिए लेना देना है क्योंकि प्राण आपके शरीर में संचरित हो रहा है। प्राण है ना शरीर में, तो शरीर से आपका कांटेक्ट बना हुआ है। अगर प्राण नहीं हो तो फिर आप शरीर को जानते हो। जब आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए एकदम, मतलब आपने आत्मा के अंदर प्रवेश कर लिया, अपने स्वरूप के अंदर, आप तो शरीर को जानते भी नहीं है कि कौन है ये शरीर। शरीर को तो ऐसे दूर से देखते हैं आप, तो ये क्या चुपका मेरे से भाई, कौन है ये शरीर। और अभी क्या है, अभी क्या है, अभी तो शरीर के मालिक बने हुए हो आप शरीर पर कोई दुख सहन नहीं कर सकते कि मेरा शरीर है ये। और ऐसे तो पता नहीं कितने शरीर ओढ़ लिए आपने आज तक, कहाँ है वे सब। और ये शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ शरीर है, मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तत्व देखो ना आप, जिस चीज़ से उत्पन्न हुआ शरीर उसी में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इसके अंदर जो तत्व है आत्मा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। वो अमर तत्व है, अमृत, अमृत, जो कभी मरता नहीं, अमृत। इसलिए आत्मा को जानने वाला मनुष्य अमर हो जाता है। कोई विरला ही चलता है इस पथ पर जिसको अपने स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मनुष्य हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा अमृत तत्व हूँ जो सभी तत्वातीत तत्वों से भी सब कुछ को पार करके अपनी एक सत्ता में विराजमान होता है। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा प्रकाश, स्व प्रकाश, अपना प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। और ये ऐसा जो ये तत्व है, इस गोलाकार तत्व के अंदर जो हम हैं, आत्मा जो हम हैं, ये स्वयं शिव है, स्वयं शिव हैं हम। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हम शिव हैं और हम ऐसे ही हैं। शिव का मतलब समझते हो, पूर्ण वैभव का मालिक जो होता है। अब भोलेनाथ को आप देखो ना, पृथ्वी पर उनका कितना क्या कैसा वर्चस्व है, देखो आप कैसा है। भगवान भोलेनाथ शिव को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। राम ने स्वयं उपासना की थी रामेश्वरम पर, शिव उपासना की थी जब लंका पर चढ़ाई की थी, तब हजारों वर्षों पहले। और ये शिव के इतने स्वरूप, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू किया था, उससे पहले स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र में, वहाँ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके वहीं पर शंख बजाया था युद्ध का, भोलेनाथ के मंदिर पर शंख बजाया था। वो ऐसा स्थान अभी भी है जहाँ पर युद्ध शुरू हुआ था, तब भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की थी श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय है, मृत्युंजय मृत्यु के देव हैं स्वयं। तो वहाँ तो पहले प्रार्थना की जाएगी ना। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए थे और जहाँ जाकर रुके थे, वहाँ भी जिस गुफा में रहते थे ना, वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और उसके शिवलिंग की ही आराधना करने में उन्होंने इतना वर्ष बिताए थे। भगवान श्री राम शिव की उपासना करते थे। शिव को आज तक कोई नहीं जान पाया, उनके शिवलिंग जो स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है शिवलिंग का, उसका पार आज तक किसी ने नहीं पाया। इसीलिए उनकी आराधना सबसे ज़्यादा, और वो ऐसा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा उनका विग्रह है ये कि वो उसका वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। कितना ही तपस्या कर ले कोई, उनका भेद कोई नहीं जान सकता शिव का। जब मैंने शून्य को जाना, तो जिस चौकी पर
भगवान भोलेनाथ का दर्शन था, उनके कई स्वरूपों का वर्णन था वहां पर सुनने में, और उन्हीं से ही सारी लहरें निकल रही हैं। वो स्वयं अस्तित्व है शिव, और वहां से जो लहरें निकल रही थी वो उसी से जगत का निर्माण हो रहा था। मतलब माया उन्हीं से शक्ति लेकर इस जगत को बनाया उन्हें, लेकिन उनको तो कोई नहीं जान पाया ना, उनकी शक्ति से चल रहा है संसार। लेकिन जब साक्षी होता है मनुष्य, तो फिर उस चीज को वो जान जाता है, जो साक्षी होता है तब। क्योंकि जो साक्षी है वही अस्तित्व है, और वही दृष्टा, वही आत्मा है। ऐसा मैंने जाना, मैं किताब का ज्ञान नहीं है ये, मैं बता रही हूँ जो वो देखा गया ज्ञान है, अनुभव किया गया। वो चीज जो देख रहा है दृष्टा, और दृश्य और दृष्टा एक ही है। दृष्टा से ही दृश्य है, और दृष्टा ही स्वयं आत्मा है। अगर ये अपने स्वरूप में स्थित होगा और अपनी उस ज्योति को पहचान जाएगा, दृष्टा वहां तक पहुंच जाएगा, तो फिर आत्मा को जान जाएगा। लेकिन कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।